हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आईसी इंग्लिश एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जीएल फ्यूंटस। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, ए लेटर टू गॉड, ये कहानी है लेंचो नाम के एक गरीब किसान, एक फार्मर की। और ये कहानी रिप्रेजेंट करती है उसकी अटूट श्रद्धा, उसका अटूट विश्वास, उसका फेथ जो भगवान के ऊपर इस चैप्टर के अंदर दिखाया गया है। स्टूडेंट, लेंचो एक नॉर्मल किसान है और हर किसान की तरह वो भी आधारित है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है बारिश के ऊपर। उसे भी उम्मीद है कि उसकी फसल अच्छी हो जाएगी अगर एक अच्छी बारिश हो जाए। सो स्टूडेंट्स, वो भगवान से कामना कर रहा है कि काश जल्दी ही बारिश हो जाए। अब फॉर्चुनेटली उसकी ये जो विश है, उसकी जो इच्छा है वो पूरी तो होती है, भगवान उसकी सुनते तो हैं, बारिश तो होती है। बट क्या होता है, वो बारिश तुरंत ही ओलों में चेंज हो जाती है, तुरंत ही ओले पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी फसल, पूरी की पूरी क्रॉप जो है वो नष्ट हो जाती है। स्टूडेंट, अब ऐसी मुसीबत की घड़ी में उसे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उसे कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी, कहीं से कोई आशा नहीं थी कि उसे कोई मदद मिल सके सिवाय भगवान के। और भगवान के ऊपर इस किसान की बहुत ही अटूट श्रद्धा थी। वो भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया करता था और इसी विश्वास के चलते वो भगवान को एक लेटर लिखता है, एक पत्र लिखता है, और जिसमें वो उसे अपनी सारी कहानी बताता है कि किस किस तरह से उसकी फसल नष्ट हो गई। अब ऐसे में वो अपनी दूसरी फसल को बोने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत को भगवान के सामने रखता है और उन्हें कहता है कि मुझे 100 पीसोज। अब पीसोज जो है ये एक लैटिन अमेरिकन करेंसी है, तो वो 100 पीसों की डिमांड करता है अपने लेटर में, भगवान से 100 पीसों मांगता है और इस लेटर को क्या करता है, वो पोस्ट कर देता है। अब ये लेटर पहुंचता है पोस्ट ऑफिस, और जब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं इस लेटर को खोलते हैं, इस लेटर को देखते हैं, और उसके बाद उनका क्या रिएक्शन होता है, आखिर लेंचो के लेटर का क्या रिजल्ट निकलता है, लेट्स सी, देखते हैं इस चैप्टर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. The house, यहाँ पर एक घर के बारे में बताया जा रहा है। द ओनली वन, जो कि एकमात्र इकलौता घर था। इन द एंटायर वैली, एंटायर मीन्स होता है कंप्लीट, यानी कि पूरी, वैली मीन्स होता है घाटी या फिर वादी। तो इस पूरी घाटी में एकमात्र घर था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो इस वक्त कहाँ पर मौजूद था। इट वॉज ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स होता है बेटा टॉप, टॉप ऑफ द हिल, किसी पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा यानी कि चोटी। तो ये जो घर था ये एक पहाड़ी की, विच वॉज लो, लो हिल यानी कि छोटी पहाड़ी थी, जिसकी चोटी पर, जिसके क्रेस्ट पर ये घर मौजूद था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दिस हाइट, और ये घर इतनी ऊंचाई पर स्थित था, दैट वन कुड सी द रिवर, कि कोई भी व्यक्ति इस ऊंचाई से, इस हाइट से आसानी से देख सकता था किस किस चीज़ को, रिवर को, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और राइप मीन्स होता है पकी हुई, कॉर्न मीन्स मक्का, तो पकी हुई मक्का के खेतों को और नदी को आराम से देखा जा सकता था। और इस वक्त जो मक्का के खेत थे, दोज वर डॉटेड विद द फ्लावर्स, वो इस वक्त फूलों से लदे हुए थे। डॉटेड विद द फ्लावर्स का मतलब है उस पर फूल आ चुके थे, फूल चारों तरफ बिखरे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और ये एक अंदेशा था
ये एक इशारा था एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का। यानी कि जो मक्का की फसल थी वो इस वक्त पक चुकी थी और उस पर फ्लावर आ चुके थे, फूल आ चुके थे, जो इशारा करते थे कि इस बार की जो फसल है दैट वुड बी गुड, वो एक अच्छी फसल होगी। सो ये जो खेत थे ये लेंचो के खेत थे जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड was a downpour or at least a shower। इस वक्त धरती को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो एकमात्र ऐसी चीज़ थी, इट वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स ए हैवी रेनफॉल, एक भारी बारिश की, एक तेज़ बारिश की ज़रूरत थी। और भारी बारिश भी ना हो तो और एटलीस्ट अ शोवर, तो कम से कम एक थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, इट मीन्स बौछार तो ज़रूर हो जाए। ठीक है, शॉवर मीन्स अ माइल्ड रेन यानी कि हल्की बारिश, और डाउनपोर मीन्स हैवी रेनफॉल यानी कि मूसलाधार बारिश यानी कि बहुत तेज़ बारिश। तो इस वक्त फसल को, धरती को जो ज़रूरत थी वो थी एक तेज़ बारिश की, और कम से कम तेज़ बारिश भी ना हो तो कम से कम थोड़ी हल्की बारिश तो ज़रूर हो। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, अब पूरी सुबह से ही आज लेंचो जो था वो क्या कर रहा था, और ये जो लेंचो है हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, ये लेंचो किसान जो है ये अपने खेतों को न्यू मीन्स जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को इंटीमेटली यानी कि बहुत ही क्लोजली, बहुत ही करीब से। अब किसान अपनी फसलों को बेशक बहुत करीब से जानते हैं, तो आज लेंचो ये जो किसान है ये पूरा दिन से, सुबह से इसने कुछ नहीं किया था सिवाय किस चीज़ के, ही हैड डन नथिंग एल्स, उसने आज कुछ नहीं किया था सिवाय बट सी द स्काई, आकाश देखने के, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी तरफ। अब ये सुबह से आज कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा था, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ यानी कि उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा था आकाश को। क्यों? क्योंकि इसे उम्मीद थी कि उस तरफ से बादल आएंगे, उस तरफ से बारिश के बादल आने की उसे पूरी पूरी उम्मीद थी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन। अब वो बादलों की स्थिति देखता है, आकाश को अच्छे से देखता है और कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन। अब वहाँ पर कोई महिला है, मे बी शायद वो उसकी वाइफ हो, तो वो उनसे कहता है कि अब हमें ज़रूर कुछ ना कुछ पानी मिलेगा। यहाँ पानी मिलने से मतलब है बारिश का। ठीक है, तो वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि बारिश ज़रूर होगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साइड से उसे कुछ क्लाउड्स आते नज़र आते हैं। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। अब वो महिला जो इस वक्त तैयार कर रही थी, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स होता है बेटा रात का भोजन, यानी कि डिनर भी बोलते हैं इसको और सपर भी बोलते हैं। तो वो जवाब देती है, जो इस वक्त खाना बना रही थी, कहती है यस, हाँ बिल्कुल होगी, गॉड विलिंग, अगर ईश्वर की इच्छा हुई। तो ये विश्वास दिखाता है इन दोनों का कि इनको भगवान पर पूरी पूरी उम्मीद है, पूरा फेथ है, विश्वास है कि उनकी फसल के लिए भगवान बारिश जरूर भेजेंगे। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. The older boys, अब लेंचो के जो बच्चे थे उनमें जो बड़े बच्चे थे वो इस वक्त खेतों में काम कर रहे थे, और while the smaller one, जबकि जो स्मॉलर यानी कि छोटे बच्चे जो थे, were playing near the house, वो इस वक्त हाउस के, घर के पास ही खेल रहे थे, और वो खेल ही रहे थे until the woman called to them all, जब तक कि उस महिला ने उन सभी को नहीं पुकारा, नहीं बुलाया। और वो बुला किस लिए रही थी? कम फॉर डिनर, इट मीन्स रात के खाने के लिए उन सबको इनवाइट कर रही थी। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और ये खाना खा ही रहे थे कि तभी क्या होता है, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टिंग मीन्स होता है बेटा भविष्यवाणी करना। अब जैसा कि लेंचो ने पहले से अनुमान लगाया था, जैसा लेंचो ने पहले से भविष्यवाणी की थी कि भाई बारिश ज़रूर होगी, आज तो हमें ज़रूर बारिश देखने को मिलेगी, तो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल।
तभी क्या होता है कि बारिश की मोटी मोटी बूंदे बिग ड्रॉप्स, मोटी मोटी बड़ी बड़ी बूंदे बारिश की बिगेन टू फॉल, पड़ने लगती है, गिरने लगती है, यानी कि बारिश शुरू हो जाती है इन द नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट साइड, यानी कि जिस तरफ वो देख रहा था वहाँ ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज मीन्स बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स, पहाड़ ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बहुत बड़े बड़े पहाड़ वहाँ देखने को मिलते हैं, यानी कि पहाड़ जितनी ऊंचाई, इतने विशाल बादल वहाँ से आते नजर आते हैं। कुड बी सीन अप्रोचिंग, उनको देखा जा सकता था अप्रोचिंग, आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और इस वक्त जो हवा थी वो बहुत ही ताज़ा और मधुर महसूस हो रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। प्लीजर मिस होता है खुशी या आनंद। अब द मैन, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति कौन है? लेंचो। अब लेंचो जो है वेंट आउट, बाहर निकल जाता है, फॉर नो अदर रीजन, और इसके बाहर निकलने में कोई और कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहता था? इस बारिश की खुशी को, इस बारिश के इंजॉयमेंट को, इस प्लीजर को वो महसूस करना चाहता था, फील करना चाहता था अपने शरीर पर, यानी कि वो बारिश को महसूस करना चाहता था अपने शरीर पर। When he returned, और जब वो वापस आता है, he exclaimed, तो वो इतना खुश होता है, और खुश होने के बाद वो किस तरीके से अपनी खुशी को रिप्रेजेंट करता है? वो कहता है These aren't raindrops, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो क्या हैं? नए सिक्के हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि ये जब बारिश की बूंदें गिर रही हैं, पड़ रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं बल्कि ये तो नए सिक्के हैं। अब ये बात रिप्रेजेंट करती है कि किसानों के लिए जो बारिश होती है वो कितनी खास होती है। ऑब्वियसली उनकी बारिश अच्छी होगी तो उनकी फसल भी अच्छी होगी। तो वो यहाँ पर इसी बात को अपने शब्दों के ज़रिए क्या कर रहे हैं? बता रहा है। वो कह रहा है कि ये बारिश की बूंदें नहीं, ये तो पैसे बरस रहे हैं, ये तो सिक्के बरस रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो तो 10 का सिक्का है, 10 पैसे का सिक्का है। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदें हैं, आर 5s, वो 5 के सिक्के हैं। तो ये उसकी खुशी को दर्शाता है कि वो कितना खुश है इस बारिश को लेकर। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. अब इस बारिश को देखकर वो बड़ा खुश था। तो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी कि बड़े ही संतुष्टि वाले एक्सप्रेशन के साथ, भाव के साथ, ही रिगार्डेड, वो निहार रहा था, वो देख रहा था, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई मक्का के खेतों को, विद इट्स फ्लावर, उसके फूलों के साथ, जो इस वक्त क्या कर रहे थे? ड्रैप्ड, लिपटे हुए थे, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के कपड़े में। यानी कि बारिश चारों तरफ पूरी वादी में, सारे खेत को, पूरी वादी को क्या कर रही थी इस वक्त? अपने आगोश में लिए हुई थी। वो पूरी तरीके से ड्रैप्ड थी, यानी कि लिपटी हुई थी। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. But suddenly, लेकिन अचानक से, a strong wind, एक बहुत तेज हवा चलने लगती है, began to blow, and along with the rain, और बारिश के साथ साथ क्या होता है? वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, यानी कि बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स, यानी कि ओले, बिगिन टू फॉल, गिरने लगते हैं। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, यानी कि बारिश अच्छी हो रही थी, लेकिन अचानक से क्या होता है कि बारिश की जगह बहुत तेज तूफान भी आने लगता है, और साथ में बारिश की बूंदें जो हैं वो ओलों में बदल जाती हैं। इट मीन्स बारिश के बजाय अब क्या पड़ने लगे थे? ओले पड़ने लगे थे। एंड एज यू नो वेरी वेल, आपको भी पता होगा कि खेतों के लिए ओले काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं? नुकसानदायक होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्म उसको पहुंचाते हैं। These truly did resemble new silver coins. अब
उससे पहले वो कह रहा था कि ये जो बारिश की बूंदें हैं ये सिल्वर कॉइन्स के जैसी, यानी कि ये सिक्कों के जैसी हैं, लेकिन वो तो शायद लग नहीं रही थी, बट ये जो ओले पड़ रहे थे, दीज ट्रूली, ये तो वास्तव में डिड रिसेंबल, बिल्कुल हूबहू दिख रहे थे, कैसे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए सिक्कों के जैसे, सिल्वर कॉइन्स के जैसे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन pearls, फ्रोजन मीन्स जमे हुए, pearls मीन्स होता है मोती, एक्सपोजिंग मीन्स होता है बाहर निकलना। अब जो लेंचो के बच्चे थे, देवर एक्सपोजिंग, वो क्या कर रहे थे, बाहर निकल के आ रहे थे, टू द रेन, बारिश में, रेन आउट, और वो जो बाहर निकल रहे थे, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पिरल्स, इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वो बाहर निकल रहे थे। ऐसा अक्सर बचपन में लोग क्या करते हैं कि बच्चे जो हैं वो जब ओले पड़ते हैं तो ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर निकलते हैं। तो ऐसा ही लेंचो के बच्चे भी कर रहे थे, लेकिन लेंचो की जो हालत थी, लेंचो की जो इस वक्त स्टेट ऑफ माइंड था, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। वो इस वक्त काफ़ी दुखी था, और वो क्या कहता है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। तो वो कहता है कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है, ये जो हो रहा है ये काफ़ी बुरा हो रहा है, ये जो ओले पड़ रहे हैं ये काफ़ी बुरे हैं मेरी फसलों के लिए, एक्सक्लेम द मैन, वो व्यक्ति यानी कि लेंचो कहता है। और वो कहता है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे आशा है, इट पासिस क्विकली, कि जल्दी ही ये ओले बंद हो जाएंगे, ये बुरा वक्त जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक, यानी कि ये जो ओलों की बारिश थी ये जल्दी ही नहीं खत्म हुई, बल्कि लगभग 1 घंटे तक द हेल रेन्ड, ओले पड़ते रहे, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ियों में, एंड द कॉर्नफील्ड, और मक्का के खेतों पर, ऑन द होल वैली, यहाँ तक कि पूरी की पूरी वादी, पूरी की पूरी घाटी में क्या हो रहा था, ओले पड़ रहे थे। और लगभग 1 घंटे तक ये जो प्रोसेस है ये चलती रही। द फील्ड वॉज वाइट, खेत पूरा का पूरा बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और ऐसा लग रहा था जैसे उसको नमक से कवर कर दिया गया हो, ढक दिया गया हो। तो पूरा का पूरा खेत उसका डिस्ट्रॉय हो चुका था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा था, रिमेन मीन्स बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो उसकी मक्का की फसल थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल भी गिर चुके थे, टूट चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और इस वक्त लेंचो की जो आत्मा है वो पूरी तरह से दुख से भर चुकी थी। इस वक्त लेंचो जो था वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था इस सिचुएशन को देखकर। When the storm had passed, जब तूफान गुजर जाता है, he stood in the middle of the field, तो वो अपने खेतों के बीच में जाकर खड़ा होता है, और खेतों की हालत देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था। एंड सेड टू हिज सन्स, तो वो अपने बेटों से कहता है। तो बस सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत भरा वक्त था, तो वो इस परेशानी के वक्त में बहुत ज़्यादा दुखी है। तो वो अपने खेत के बीच में खड़े होके अपने खेत की हालत देखकर क्या करता है, अपने बेटों से, अपने बच्चों से क्या कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अब प्लेग का मतलब वैसे तो होता है महामारी, पर यहाँ पर है मुसीबत, ठीक है। तो वो कहता है कि लोकस्ट टिड्डियों के दल को बोलते हैं, द स्वार्म ऑफ ग्रास होपर्स। तो वो कहता है कि जो टिड्डियों के दल की मुसीबत होती है, इट मीन्स जब टिड्डियाँ फसल पर हमला करती हैं, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो उनके हमले के बाद भी इससे ज़्यादा फसल बच जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ खाने के लिए बच जाता है। लेकिन द हेल, लेकिन ये जो ओले हैं, हैज़ लेफ्ट नथिंग, इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा।
इट मीन्स वो कहता है कि जब टिड्डियों का दल हमला करता है हमारी फसलों पर तो भी क्या होता है, थोड़ा बहुत छूट जाता है, कुछ ना कुछ हमारे पास सेविंग्स बच जाती है। लेकिन जब ओले जो पड़े हैं, इन ओलों ने तो क्या कर दिया है, पूरे के पूरे खेत को पूरी तरीके से क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो वो यहाँ कंपेयर कर रहा है टिड्डियों के हमले को किससे, हेल से, ओलों से। ओके, और बताता है कि ओले बहुत खतरनाक है, ओले ज़्यादा नुकसान पहुंचा कर गए हैं टिड्डियों के दल के मुकाबले। आगे क्या कहता है, और अब वो उदास अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ है, कहता है दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कॉर्न यानी कि मक्का नहीं होगी, मक्का का कोई दाना नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वो रात वास्तव में एक दुखद रात थी, वो काफ़ी दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जितना भी काम हमने आज तक किया था, हमने मेहनत जितनी भी की थी वो सब वेस्ट हो गई है। इट वॉज फॉर नथिंग, देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हमें इस साल क्या होना होगा, भूखे रहना पड़ेगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि ओलों ने उसकी फसल को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, और वो सोचता था कि इस बार हमारे पास पैसे नहीं होंगे जिसकी वजह से हमें भूखे रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन वहाँ रहने वाले यानी कि उसके घर में रहने वाले सभी जो मेंबर्स थे, who lived in that solitary में होता है एकांत यानी कि अकेले, उस अकेले घर में रहने वाले जितने भी लोग थे उनके दिलों में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के जो मिडिल में वो जो घर मौजूद था, एक लौता घर जो मौजूद था, वहाँ रहने वालों के दिलों में देयर वाज अ सिंगल होप, एक उम्मीद, एक आशा ज़रूर थी। और वो उम्मीद किससे थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि कुछ भी हो जाए, हम चाहे कैसी भी रहें, कोई हमें देखे या ना देखें, कोई हमारी मदद करे या ना करें, लेकिन भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ लेंचो जो है काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है, काफ़ी पॉजिटिवली दूसरों की हिम्मत बढ़ाता है और कहता है डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो। अपसेट मीन्स दुखी होना। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि जैसा नुकसान हुआ है ये हमारा पूरा संपूर्ण नुकसान के बराबर ही है, यानी कि ये जो हमारे साथ घटना घटी है ये हमारा टोटल लॉस है, इट मीन्स बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। अब ये जो स्टेटमेंट है वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे ये विश्वास है, ये उसे सिखाया गया है कि भगवान ईश्वर हमें हर वक्त हर जगह देखते हैं, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हों, और जब वो हमें देखते हैं तो वो हमें भूख से नहीं मरने देंगे। दैट्स वॉट दिस से, और यही वो बात थी जो वो सब मिलकर कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। तो अब उन्हें थोड़ा सा विश्वास जो उन्हें बचपन से सिखाया जाता था, अब वो विश्वास उनके मन में दृढ़ हो जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा, क्योंकि भगवान हमारी मदद अवश्य करेंगे, ज़रूर करेंगे। ऑल थ्रू द नाइट, और सारी रात, लेंचो थॉट, लेंचो यही सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, सिर्फ अपनी एक मात्र उम्मीद के बारे में। तो पूरी रात लेंचो बेचारा सो नहीं सका, सिर्फ वो एक मात्र उम्मीद के बारे में ही सोचता रहा, और वो उम्मीद क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की तरफ से मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग, उसको बचपन से यही चीज़ सिखाई गई थी कि भगवान जो है हर चीज़ देखते हैं, भगवान की आंखों से कोई भी चीज़ छुपी नहीं होती है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस मीन्स होता है रूह या अंतरात्मा। तो ये वो चीज़ थी, ये वो विश्वास था, ये वो ट्रस्ट था जो उसे बचपन से उसकी अंतरात्मा में बसा हुआ था कि कुछ भी हो जाए भगवान सब कुछ देखते हैं, और इस मुसीबत की घड़ी में उसकी मदद भगवान अवश्य करेंगे। ये फेथ था उस गरीब किसान लेंचो का। लेंचो was an ox of a man, working like an animal in the fields. लेंचो
लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। अब यहाँ इस लाइन से मतलब क्या है? यहाँ इस लाइन से मतलब है ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनती था। तो लेंचो एक बहुत मेहनती किसान था। वर्किंग, जो काम किया करता था, लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह, एक पशु की तरह, इन द फील्ड्स, अपने खेतों में। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो इतना पढ़ा लिखा था कि वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगली संडे, एट डे ब्रेक मीन्स इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो उसने सोचा कि वो खुद क्या करेगा, टाउन लेकर जाएगा, शहर लेकर जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और वो खुद उसको क्या करेगा, मेल के अंदर प्लेस करेगा, यानी कि खुद उसे भेजेगा, मेल करेगा। सो इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये जो लेटर वो लिख रहा था, ये कोई आम लेटर नहीं, बल्कि एक लेटर था जो किसके नाम लिखा जा रहा था? इट वॉज रिटन टू गॉड, ये भगवान के नाम पर लिखा जा रहा था, भगवान के लिए लेटर लिखा जा रहा था। और उस लेटर में उसने क्या लिखा था? गॉड, गॉड, ही रोट, तो उसने लिखना शुरू किया, भगवान, ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो वो कहता है कि भगवान, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते तो देन क्या होगा, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crop comes because the hailstorm and so on. तो पीसोज इज अ लैटिन अमेरिकन करेंसी। सो मिस होता है बोना, एंड हेलस्ट्रॉम मिस ओलो। अब वो कहता है कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी, तो वो भगवान से कहता है कि यदि आप मेरी मदद नहीं करते तो मुझे और मेरे परिवार को इस साल भूखे ही रहना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos यानी कि 100 pesos की आवश्यकता है, क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपने खेतों को बोने के लिए, अगेन, दोबारा से, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक कि नई फसल, दूसरी फसल नहीं आ जाती, तब तक अपना घर चलाने के लिए मुझे इन 100 pesos की ज़रूरत है, बिकॉज, क्योंकि द हेल स्ट्रॉम, क्योंकि जो ओले हैं उन्होंने मेरी फसल को नष्ट कर दिया है। तो वो इस तरह से क्या करता है, अपनी पूरी जो स्टोरी है, किस तरह से उसकी फसल नष्ट हुई है, ये सारी बातें क्या करता है, वो लेटर के माध्यम से भगवान को बताता है। और उसके आगे क्या करता है? ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अब लेटर लिखने के बाद लेंचो ने एनवलप पर, एनवलप मीन्स लिफाफा, जो लेटर था उसे कंप्लीट करने के बाद उसे एनवलप में रखा, और उस एनवलप पर एड्रेस की जगह क्या लिखा? टू गॉड, भगवान का एड्रेस। पुट द लेटर इनसाइड, और फिर उस लेटर को उसने अपने पॉकेट में रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्ड था, काफ़ी ज़्यादा परेशान था, और इस परेशानी की हालत में ही वेंट टू टाउन, वो शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प निकाली, एंड ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने उस लेटर पर एक स्टैम्प लगाई, एंड ड्रॉप्ड इट, और उसको ड्रॉप कर दिया, उसको डाल दिया इनटू द मेल बॉक्स के अंदर। One of the employees, who was a postman, also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to go. अब one of the employees who was a postman, a post office के employees में से एक employee जो वहीं पर एक postman की पोस्ट पर काम किया करता था, और वो अक्सर पोस्ट ऑफिस के अदर वर्क में भी हेल्प किया करता था, went to his boss, वो अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग, हंसते हुए, हर्टली, बहुत ज़्यादा दिल से, इट मीन्स खुलकर हंस रहा था वो, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने अपने उस बॉस को क्या किया, उस लेटर को दिखाया, विच वॉज रिटन टू गॉड, जो भगवान के नाम लिखा गया था। सो ही वॉज लाफिंग, वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था,
Never in his career as a postman had he known that address. क्योंकि वो हंस क्यों रहा था? क्योंकि अपने पूरे करियर में एक पोस्टमैन की हैसियत से अपने पूरे करियर में उसने कभी भी ऐसे किसी एड्रेस के बारे में नहीं सुना था. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. अब जो पोस्ट मास्टर था वो एक फैट, एक थोड़ा हेल्दी पर्सन था, एक मोटा व्यक्ति था. एंड ही वाज एन एमिएबल मीन्स होता है दोस्ताना मिजाज का. इट मीन्स फ्रेंडली पर्सन. फेलो मीन्स पर्सन. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि एक जो पोस्ट मास्टर है, जो उसका बॉस है, वो एक फैट व्यक्ति है, एक मोटा व्यक्ति है. एंड ही इज़ एमिएबल, वो एक फ्रेंडली है, यानी कि एक दोस्ताना मिजाज का व्यक्ति है. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी इस लेटर को देखकर क्या करने लगता है? हंसने लगता है. बिकॉज इट वॉज सच अ स्ट्रेंज इंसिडेंट. ये वास्तव में एक बहुत ही अजीब घटना थी. उसने पहली बार अपने करियर में एक ऐसा लेटर देखा था जो किसके नाम लिखा गया था? भगवान के नाम लिखा गया था. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." तो यहाँ but almost immediately, पहले तो वो हंसा, लेकिन लगभग तुरंत ही he turned serious, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया? सीरियस हो गया. पहले तो वो हंस रहा था लेटर को देखकर, भाई ऑब्वियसली हंसने वाली बात ही थी, बट वो अचानक से क्या हुआ? बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, गंभीर हो गया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैपिंग मीन्स होता है रखना. तो उसने उस लेटर को रखते हुए अपनी डेस्क पर कमेंटेड, ये कमेंट किया, ये कहा, व्हाट फेथ, कैसा विश्वास है. बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया वो, और उसने कहा, भाई देखो कैसा भरोसा है ऐसे भगवान के ऊपर. आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मुझे भी इतना ही विश्वास, मेरा विश्वास भी उसके जैसा ही होता, काश इस व्यक्ति के जितना विश्वास मुझे भी होता. तो ये थोड़ा यहाँ इन्वियस फील कर रहा है, यानी कि थोड़ा ईर्ष्यालु हो रहा है, एक पॉजिटिव जेलसनेस हो रही है उसको. वो चाहता है कि काश मैं भी इतना यकीन रखता भगवान पर जितना इस व्यक्ति को है जिसने ये लेटर लिखा है. हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. इसने तो इतना विश्वास है इसको कि इसने तो भगवान के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दिया है. कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स होता है बेटा द लेटर राइटिंग, लेटर एक्सचेंजिंग. जब हम कन्वर्स करते हैं, व्हेन वी कम्युनिकेट विद एनी वन विद लेटर्स, जब हम पत्र के साथ, लेटर्स के साथ किसी से बातचीत करते हैं, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डेंस. ठीक है. तो वो कहता है कि कितना विश्वास है इस व्यक्ति को, इसने तो भगवान के साथ लेटर के माध्यम से बातें करना शुरू कर दिया. सो इट वॉज रियली ए ग्रेट फेथ. ये वास्तव में एक बहुत ही दृढ़ विश्वास और भरोसा था. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came with an idea. Answer the letter. इसलिए अब चूँकि ये पोस्टमास्टर जो था ये लेंचो के फेस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, तो ये चाहता था कि लेंचो का जो फेथ है, लेंचो का जो भरोसा है भगवान पर, वो टूटना नहीं चाहिए. इट शुड नॉट बी शेक, वो डगमगाना नहीं चाहिए. शेक मीन्स होता है डगमगा जाना या हिलना या फिर टूट जाना. यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? टूट जाना. तो अब लेंचो के फेथ को टूटने से बचाने के लिए पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया. पोस्टमास्टर को एक आइडिया आता है, उसके दिमाग में एक विचार आता है कि आखिर कैसे इसका भरोसा कायम रखा जा सकता है. एंड द आइडिया वाज, और वो आइडिया क्या था? आंसर द लेटर, यानी कि उस लेटर का जवाब दिया जाए. यही तरीका था जिससे लेंचो का फेथ, उसका जो भरोसा है वो कायम रखा जा सकता था. तो पोस्टमास्टर यही सोचता है कि क्यों ना उसके लेटर का जवाब दिया जाए. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. अब पोस्टमास्टर ने जैसे ही
उस लेटर का जवाब देने के लिए उसको खोला तो देन इट वाज एविडेंट, तो उसको ओपन करते ही ये बिल्कुल साफ हो गया, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई दैट टू आंसर इट, कि इसका जवाब देने के लिए ही नीडेड, उसको ज़रूरत थी समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी कि उस लेटर का जवाब देने के लिए उसे सिर्फ इंक और पेपर या फिर गुडविल यानी अच्छे आचरण, अच्छी नीयत की ही ज़रूरत नहीं थी, बल्कि कुछ और भी चाहिए था अगर वो उस लेटर का जवाब देना चाहता है। ओके, देन वो क्या था 100 पीसोस। क्यों? क्योंकि लेंचो ने डिमांड जो की थी, लेंचो ने जो मांगे थे वो क्या मांगे थे? 100 पीसोस ही मांगे थे उस लेटर के ज़रिए भगवान से। अब प्रॉब्लम आ गई कि ये 100 पीसोस उस वक्त के लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट थी, तो अकेले पोस्ट मास्टर इतना कैपेबल नहीं था कि वो अकेले ही इस रकम को, इस अमाउंट को कलेक्ट कर सके। सो बट लेकिन उसने हार नहीं मानी, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मीन्स डिसीजन, लेकिन वो अभी भी अपने डिसीजन पर, अपने इस निर्णय पर क्या था? स्टक था, दृढ़ था, यानी कि उसने अपना इरादा नहीं बदला था। उसने सोच लिया था कि कैसे भी हो मैं लेटर का जवाब ज़रूर दूंगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने क्या किया? अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसों की मदद मांगी। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी भी सैलरी का कुछ हिस्सा उस अमाउंट में शामिल किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत सारे दोस्तों ने भी क्या किया? उसमें पार्ट किया। वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, और उन्होंने भी इस बात को बड़ा ही ऑब्लाइज किया, अपनी तरफ से बड़ा ही अच्छा माना कि उनकी तरफ से कुछ अमाउंट फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि दान के रूप में किसी को चला जाए, यानी कि किसी गरीब आदमी की मदद हो जाए, एक चैरिटी हो जाए। तो इस नियत से उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा और उसके जो एम्प्लॉयज़ थे, उसके बहुत सारे जो दोस्त थे, उन्होंने भी क्या किया? कुछ कुछ अमाउंट जो है वो इकट्ठा की। ठीक है, तो ये एक चैरिटी के रूप में, एक दान के रूप में उन सभी ने मिलजुल कर अमाउंट इकट्ठा किया। बट पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब भाई चूँकि एक पोस्ट मास्टर भी खुद क्या था? एक सर्वेंट ही था, वो उसकी भी इतनी अच्छी पेमेंट नहीं थी कि वो अकेला ही इस अमाउंट को कलेक्ट कर पाए। तो पहली कोशिश उसने की कि उसने जो उसके साथी थे उनसे पैसा इकट्ठा हो जाए, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी ये लगभग इम्पॉसिबल बात थी कि 100 पीसोस जो हैं वो इकट्ठा हो जाएं एक साथ। इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा, इट मीन्स 50 पीसोस से लगभग कुछ ही ज़्यादा पैसे वो इकट्ठा कर पाएँ, और इकट्ठा करके क्या करते हैं? वो फार्मर को सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने उस पैसे को एक एनवलप में रखा। एड्रेस टू लेंचो, और उस पर लेंचो का पता एड्रेस किया, लिखा। एंड विद इट अ लेटर, और उसमें एक लेटर भी रख दिया, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, जिसमें सिर्फ एक ही शब्द लिखा था एज अ सिग्नेचर, और वो एक सिग्नेचर के तौर पर था, और वो वर्ड क्या था? गॉड। इट मीन्स ताकि उसे ऐसा लगे लेंचो को कि ये जो पैसे हैं, ये जो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पैसे जो भेजे हैं वो किसने भेजे हैं? भगवान ने भेजे हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो जो था वो थोड़ा जल्दी ही आ जाता है। अगले संडे लेंचो क्या करता है? थोड़ा जल्दी ही आ जाता है पोस्ट ऑफिस देन यूजुअल, आम तौर पर वो जिस वक्त आता था उससे थोड़ा जल्दी ही आ जाता है। टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ये क्योंकि उसे थोड़ा दिल में बेचैनी थी कि उसका लेटर भगवान तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, कि उसके लेटर का भगवान ने जवाब दिया है या नहीं दिया है। तो वो थोड़ा जल्दी ही आ जाता है ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। कहाँ पहुँच जाता है वो? डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस के बाहर, ये पूछने के लिए कि क्या उसके पास कोई लेटर, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है।
It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब it was the postman, ये वही पोस्टमैन था, हिमसेल्फ खुद, जिसने इसका लेटर पहले निकाला था। तो यही पोस्टमैन क्या करता है, उस लेटर को अपने हाथों से लेंचो को देने के लिए जाता है। Who handed the letter to him while the postmaster, और उसी दौरान पोस्टमास्टर जो है वो अपने ऑफिस से इस सारे नज़ारे को खिड़की के थ्रू या किसी भी अदर सोर्स के थ्रू क्या कर रहा था, देख रहा था। एंड ही वॉज एक्सपीरियंसिंग, वो इस बात को अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, इस संतुष्टि को, ऑफ ए मैन, एक ऐसे आदमी की संतुष्टि को महसूस कर रहा था, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जो कोई एक अच्छा काम करता है तो उस आदमी को जैसे अच्छी एक सुकून वाली फीलिंग आती है, तो वह वैसी ही फीलिंग वो भी इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहा था, जो इन सारे नज़ारे को अपने ऑफिस से देख रहा था। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, अब लेंचो को ज़रा सा भी, बिल्कुल भी, स्लाइटेस्ट मीन्स हल्का सा भी, थोड़ा सा भी सरप्राइज फील नहीं हुआ, उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, उस पैसे को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा कॉन्फिडेंस था उसका। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन तभी क्या हुआ, वो बहुत गुस्सा हो गया। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे काउंट किए, जब उसने काउंट किए पैसे, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। देन गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भगवान तो गलती कर नहीं सकते थे। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो उसकी उस रिक्वायरमेंट को मना कर सकते थे अकॉर्डिंग टू लेंचो। तो लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट की थी, यानी कि उसका मानना ये था कि भगवान ना तो गलती कर सकते हैं और ना ही भाई उसने कोई रिक्वेस्ट की है, ना ही वो उसकी रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं। तो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर। अब वो गुस्से में क्या करता है, तुरंत विंडो पर जाता है, पोस्ट ऑफिस की विंडो पर, आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वो एक पेपर और इंक मांगता है ताकि वो क्या कर सके, लेटर लिख सके। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. On the public writing table, अब वहीं पर एक public writing table पड़ी हुई थी, तो he started to write, वो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर लिखना शुरू कर देता है with much wrinkling. Wrinkling में होता है सलवटे, ठीक है। माथे पर जब कोई बहुत टेंशन में होता है तो माथे में जो बल पड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिंकलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसके आईब्रो, उसकी जो आँखें के ऊपर का जो हिस्सा था वो काफ़ी रिंकलिंग हो रहा था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसमें सलवटें पड़ रही थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट, और ये इस वजह से हो रहा था क्योंकि उसे काफ़ी एफर्ट करने पड़ रहे थे। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा उसे महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा एग्रेशन में था वो। वैन ही फिनिश्ड, और जब उसने लेटर लिखना फिनिश किया, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो के पास गया, टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए। पहले तो उसने जल्दी से करके क्या किया, लेटर्स लिखे, ठीक है। उसके बाद वो स्टैम्प खरीदने के लिए गया, कहाँ पर, विंडो पर। लीक्ड, उस पर थोड़ा सा लीक किया, लीक में उसको थोड़ा गीला किया। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप, और फिर उसको एनवलप पर, उस लिफाफे पर क्या किया, अफिक्स्ड यानी कि चिपका दिया, पेस्ट कर दिया। विद ए ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, ब्लो ऑफ हिज फीस्ट यानी कि अपनी मुट्ठी के वार से, ठीक है। अपने हाथ को उसने क्या किया, एक फीस्ट बनाया, यानी कि एक मुट्ठी बनाई, ठीक है। एक गुस्से में जैसे कोई एग्रेशन के साथ मारता है टेबल पर, उसी तरीके से उसने अपनी फीस से वार किया एनवलप पर, क्या करने के लिए, उस स्टैम्प को अफिक्स करने के लिए, उस स्टैम्प को चिपकाने के लिए। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि लेंचो को इस वक्त काफ़ी गुस्सा आया हुआ था। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स के अंदर गिरता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब पोस्ट मास्टर जो है वो सब ये सब देख रहा था, तो पोस्ट मास्टर सीधा जाता है उस मेल बॉक्स के पास
और वहाँ से उस लेटर को निकालता है और उसको ओपन करके उसको पढ़ता है। इट्स सैड, और उसमें क्या लिखा था, लेट्स सी। गॉड, अब लेंचो ने ये बात शुरू की थी भगवान के नाम से ही, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। अब लेंचो जो है वो कह रहा है भगवान से कि भगवान, ऑफ द मनी, जो पैसे, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने तुमसे मांगे थे, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, केवल और केवल मेरे पास सिर्फ 70 पैसे ही वहाँ पर पहुँचे हैं। अब जैसा कि पहले बताया गया था कि जो पोस्ट मास्टर हैं वो लगभग हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ही पैसे इकट्ठा कर पाए थे। तो वो हाफ से ज़्यादा कितने थे, 70 पीसोस थे। ठीक है, तो वो कहता है कि ओनली 70 पीसोस रीच मी, केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी बचे हुए पैसे भी भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इस बार ये पैसे डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि वो चोरों का या बेईमानों का ग्रुप है। बंच ऑफ क्रूक्स का मीनिंग क्या पर है यहाँ, क्या है यहाँ पर, बेईमानों का ग्रुप, द ग्रुप ऑफ चीटर्स। एंड एट लास्ट ही रोट हिज सिग्नेचर। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने, लेंचो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को ही क्या समझता है, चीट समझता है, उन्हीं को धोखेबाज समझता है। सो इसी के साथ दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर फर्स्ट ऑफ फर्स्ट फ्लाइट बुक ऑफ क्लास 10th। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।